और अशोक जी जो हम लोग को जो काम किया है मैडम, जैसे मेरे पापा का इलाज चल रहा है कैंसर का, आज मैं सीएनजी काउंटर से इलाज चल रहा है, 10 लाख का इलाज चल रहा है मैडम। हाँ, क्यों अब कौन क्यों बनेगी? गरीबों के लिए दास है वो, हर चीज में सुविधा दे रही है, दवाई इलाज फ्री, सब इलाज फ्री मिल रहा है हमारे को। अशोक गहलोत सरकार के है ना, अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम लोग खुश है उससे, इसलिए हमारा श्रवण बेटा माना गया है। वो 8 में खाना मिल रहा है हमारे इधर, वो गरीब हो ना भूखा ना सोए, इसलिए अशोक गहलोत ने ना 8 में खाना करा स्टार्ट किया हमारे इधर। वक्त हो चला है सुबह का और इस वक्त अभी हम लोग जोधपुर से उदयपुर के रास्ते में थे और उदयपुर के रास्ते में पाली जिला पड़ा और पाली जिला के ये सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद है और आप देख सकते हैं मौसम ठंड का है और लोग बैठे हुए हैं, आग जलाए हुए हैं क्योंकि ठंड बढ़ रही है उस हिसाब से। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय बन रही है, लोग माहौल बनाए हुए हैं, एकदम राजनीति सा माहौल है। सियासत, समेरपुर का सियासी हवा क्या चल रहा है, कितनी ठंड है, कितनी गर्म है, ये जानने के लिए हम लोगों के बीच हैं और लोगों से बात करेंगे कि आखिर समेरपुर विधानसभा क्षेत्र का सियासी हवा जो है यानी कि कितनी ठंड है और कितनी गर्म है, ये देखते हैं और बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? सुमेर सिंह राजपुरोहित। सुमेर सिंह राज, क्या चल रहा है यहाँ पे? मैडम यहाँ पे ऐसे तो पहले बीजेपी सरकार रह चुकी है, बाकी जो हमके शंकर मेवाड़ा आए हुए हैं उनका थोड़ा पल्ला पा रही है, जो कांग्रेस के, क्योंकि अशोक जी ने जो कांग्रेस का काम करवाया है उनके हिसाब से शंकर मेवाड़ा का जो लग रहा है अब की बार के वो चांस है उनका। चांस है, मगर अभी यहाँ पे वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं वो तो बीजेपी पार्टी के हैं, तो उनका काम पसंद नहीं आ रहा है लोगों को या फिर परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं ना मैडम, क्योंकि वो अब की बार उनकी सरकार नहीं थी, काम थोड़ा बहुत किया है, ठीक है, आए नहीं, 5 साल तक इधर आते थे, जिसके जो रिश्तेदार है उनके घर पे आके चले जाते थे, दूसरों को संभालते नहीं थे, गांव में कुछ काम हुआ नहीं और समस्या नहीं थी वो पूरी हुई नहीं। और अशोक जी जो हम लोग को जो काम किया है मैडम, जैसे मेरे पापा का इलाज चल रहा है कैंसर का, आज मैं सीएनजी काउंटर से इलाज चल रहा है, 10 लाख का इलाज चल रहा है मैडम। मेरी ताकत नहीं है कि मैं पैसे से करवा सकूं, आज जो सीएनजी काउंटर से मेरा 10 लाख का पापा का इलाज चल रहा है, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, ठीक है ना मैडम। बाकी अगली बार अब की बार मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मेरे पापा के इलाज की वजह से फ्री इलाज हो रहा है इसके लिए। मतलब आपने पिछली बार बोला नहीं, बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को सपोर्ट किया, सपोर्ट अभी कांग्रेस बने। अभी कांग्रेस। हाँ, क्यों अब कांग्रेस क्यों बनेगी? गरीबों के लिए दास है वो, हर चीज में सुविधा दे रही है, दवाई इलाज फ्री, सब इलाज फ्री मिल रहा है हमारे को। जो हमारे जो पापा का इलाज चल रहा है अजीत हॉस्पिटल में, तो मेरे गरीब परिवार का, वो मेरी ताकत नहीं है कि मैं वहाँ पे इलाज करवा सकूं। और जो अशोक जी ने जो 25 लाख का बीमा किया है, तो वहाँ पे मेरे पापा का इलाज चल रहा है, सब सुविधा चल रही है, तो मैं उनका कर्ज कैसे चुका सकूं, इसके लिए बोर्ड के हिसाब से उनका कर्ज चुका सकूं। अभी हमारा राजस्थान में ना वो श्रवण बेटा बना है, हमारा श्रवण बेटा है वो अशोक गहलोत जी, इतना। हाँ, श्रवण बेटा है, हमारे लिए दास, गरीबों के लिए दास बना है वो, इसलिए हम लोग साथ हम लोग अशोक गहलोत आए वापिस से। और राजस्थान खड़ा हुआ ना सुमीरपुर विधानसभा से शंकर मेवाड़ा, तो वही आएगा हमारे, कि हमारे वो साथ है हम लोग, क्यों हमारे गरीबों के लिए दास है वो। अशोक गहलोत तो राजस्थान के सीएम हैं, ठीक है, हाँ, तहसील से हमारे, तो वही जम के बाहर आएंगे हमारे। यहाँ के जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, यहाँ के जो विधायक हैं वो तो बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के जो विधायक हैं यानी जो बीजेपी पार्टी से हैं वो काम नहीं किए, आप लोग इतने नाराज कैसे? नाराज काम नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, इसलिए कह रहे ना, हमारा अशोक गहलोत सरकार कह रहे ना अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम लोग खुश है उससे, इसलिए हमारा श्रवण बेटा माना गया है वो। श्रवण बेटा माना गया है, सही कह रहे हैं, क्या लगता है? वो सर हम लोग तो ऐसे बीजेपी है, बाकी अब की बार हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि अपना जो इलाज चल रहा है उनके हिसाब से अपन किसी का एहसान भूल नहीं सकते। एहसान के लिए सिर्फ वोट या फिर कि सच में चाहते हैं? सच में चाहते हैं ना, वो काम किया है अशोक गहलोत जी ने, योजना निकाली है, आज 25 लाख का सीएनजी बीमा बनवाया है, औरतों को मोबाइल दिया है 8,000 का, राशन फ्री मिल रहा है, बीमा योजना की राशि बढ़ गई है कल, मतलब बढ़ने वाली है, राहुल गांधी ने ऐसा बोला है कल। तो मैडम वो उनके लिए अच्छा है ना, आज वो गरीब परिवार भी कोई भी इलाज करा सके, बाकी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पैसा के बिना इलाज भी नहीं होता है। अच्छा, एक चीज अभी चल रहा है बीजेपी के घोषणा पत्र में, या फिर बीजेपी ऐसा कह रही है कि वो सरकार बनाती है राजस्थान में तो पेट्रोल कम कर देगी, ठीक है, पेट्रोल का जो कीमत है, प्राइस जो है चल रहा है वो कम कर दिया जाएगा, गैस
सिलेंडर जो है उसको कम कर दिया जाएगा। तो उस बोल के 1100 कर दिया उन्होंने। अभी हुआ किधर है? पहले तो 400 में मिल रहा था, तो अभी किधर मिल रहा है? अभी तो 1100 में मिल रहा है। बीजेपी ने दिया क्या है? डबल पैसा वसूल रही है अभी तो। वही है, अभी तो डबल पैसा ले रहा है। 400 में मिल रहा था, कभी किधर में मिल रहा है? 1100 रुपये मिल रहा है अभी। अब गरीब आदमी किधर से लेके आएगा हम लोग? बीजेपी का कहना है कि अशोक गहलोत जनता के बीच में विफल रहे हैं, उनकी योजनाएं खराब रही है, नहीं काम की है जमीन पे। तो क्या लगता है कि उनकी योजनाएं जो हैं आप तक पहुंची है, वो काम किया है? पहुंची है ना सर मैडम, सब इनकी योजना गांव गांव में पहुंची है। 8 रुपए में खाना खिला रहे हैं गरीबों को, जो अच्छा काम किया है। हमारे इधर मौजूद 8 रुपये में खाना मिल रहा है हमारे इधर। कोई गरीब हो ना, भूखा ना सोए, इसलिए अशोक गहलोत ने ना 8 रुपये में खाना करा स्टार्ट किया हमारे इधर रास्ते में। और इससे क्या ज्यादा करेगा अशोक गहलोत? अच्छा, ये विधानसभा क्षेत्र है और गांव है, तो गांव का क्या रूटीन होता है? कैसे मतलब सुबह सुबह आप लोग बैठे हुए हैं, अभी समय 7 बज रहा है, तो क्या रूटीन होता है? कैसे? मैडम रूटीन तो ऐसे ही है, जब लोग आते हैं सब बात करते हैं, कोई बीजेपी की बात करता है, कोई कांग्रेस की बात करते हैं और एक दूसरे चर्चा करते हैं कि अब की बार कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जिसका होगा, जो काम किया होगा अच्छा, वो आएगी सरकार। बाकी तो अभी क्या है, बैठे हैं, चाय पीते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे जरूरी मुद्दा, सबसे जरूरी क्या है, मुद्दा क्या है यहाँ का? अगर जाना जाए कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में ये कमी अभी रह गई है, ये सरकार आएगी तो हम उनसे पूरा करवाएंगे या उनसे बोलेंगे हम, तो ये हमारे खाली कमी ये भी रही है। हमें तो नदी के अंदर ब्रिज बनना है, पुलिया बनना है ना, इसलिए वो कल ये कमी रही थी। सब बना हमारे इधर, सब काम हो गया। और वो बोला अभी करके अब जीत गए ना, तो बनके बना के दूंगा जरूर पक्का ब्रिज। बारिश आती है तब उधर बहुत परेशान रहते हैं। बारिश आती है तब उधर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। नदी आ जाती है, उधर के लोग इधर आए हुए हैं तो इधर ही रह जाते हैं, फिर वो कैसे जाते उधर, इसलिए बहुत परेशान है। आपको जैसे कि बता दूं मैं कि अभी यानी कि वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं वो जोराराम जी हैं, यानी कि वो बीजेपी से हैं वो, और यहाँ के वो विधायक हैं। पिछले 5 साल से उनका कार्यकाल यहाँ पे चल रहा है। लेकिन जो लोगों से बात हो रही है, उनका जो बातों मतलब लोगों का जो कह रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि काम किया है लेकिन उस हिसाब से काम नहीं किया है, जमीन पे आकर के काम नहीं किया है, लोगों से आकर के मिलते नहीं हैं। ये कुछ इनकी शिकायतें हैं, लेकिन शिकायत दूर करने के लिए वो कांग्रेस को ऑप्शन में देख रहे हैं कि हाँ, हमारी जो शिकायत है वो शायद कांग्रेस से दूर हो सके। लेकिन आपको बीजेपी से इतनी शिकायत क्यों? बीजेपी से में उनकी सरकार नहीं थी मैडम, मेन बात तो। और वो आते थे, वो चले जाते थे। किसी के पीछे गरीब लोगों का, वो जैसे अब नदी का पुल है तो उसने घोषणा की थी कि हम लोग बनवाएंगे, उसमें 5 साल में वो आए, उनको बोले ही नहीं कि कब बनवाएंगे, और वापस वो ऐसे ही पड़ा है। और गरीब लोग वहाँ पे डिलीवरी वगैरह होती है, कैसे आते हैं इंसान बेचारा। और नदी तो अभी एक महीना बहती है, पानी बहता है उसमें। जोराराम जी से पहले कौन यहाँ पे था? कांग्रेस के कैंडिडेट थे यहाँ पे जीते हुए, बीजेपी के थे। मतलब बीजेपी यहाँ से 10 साल से है यहाँ पे बीजेपी। हाँ तो है ना मैडम, तो 10 साल से 10 वो। साल में क्या चेंजेस लगा है आपको कि 10 साल में ये हमारा जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है? लगा है ऐसा कुछ? ऐसा तो हुआ है, रोड का काम वगैरह, हाईवे वगैरह बना है, गाँवों में लाइटें जलाई है, सब काम तो हुआ ही है मैडम। सूर्य लाइटें वगैरह काम किए ही है। तो क्या इस बार आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या फिर जो चल रहा है वो चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं और चेंजिंग चाहते हैं। हाँ, और परिवर्तन चेंजिंग क्यों चाहते हैं? मगर वो 10 साल से जब काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो और थोड़ा चेंज होएगा। हाँ, ये आपको क्या लगता है? अभी चेंजिंग की चाहते हैं हम भी, चेंजिंग। तो चेंजिंग में क्या, किसको विकल्प में देख रहे हैं? कांग्रेस सरकार? कांग्रेस सरकार। तो फिर आपने सुना जिस हिसाब से ये सुमेरपुर के विधानसभा क्षेत्र में हम अभी मौजूद थे और यहाँ पे लोगों से जो बात की, उससे ये पता चल रहा है कि बीजेपी के जो यहाँ पे अभी विधायक है बीजेपी पार्टी से, लोग उनसे खुश है लेकिन उतनी खुश नहीं है, और इसीलिए वो परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि परिवर्तन का और ऑप्शन वो देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस जो राज्य में काम कर रही है वो यहाँ के लोगों को बहुत फायदा पहुंच रहा है उससे। क्योंकि ये यहाँ के आम लोगों का कहना है कि कांग्रेस
बहुत बढ़ते तरीके से काम कर रही है राज्य के लोगों के लिए। लेकिन वहीं जो लोग हैं यहाँ के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका कहना है कि पिछले 10 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यानी कि यहाँ के जो एमएलए हैं वो पिछले 10 साल से बीजेपी के हैं, लेकिन उनसे उतनी खुश नहीं है यहाँ के लोग और परिवर्तन चाहते हैं। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग होनी है और 3 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। तब पता चल जाएगा कि सुमेरपुर से कौन जीतता है और कौन हारता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट, मैं निकिता। चले।